राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आईएमडी ने जारी किए हैं संभावना। आईएमडी ने जारी किया बर्फीली हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर चलने की पूरी संभावना है। पिछले सप्ताह से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित कई जिलों में कोहरे का प्रकोप। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। तो धीरे धीरे सर्दी अपनी जद में लेती हुई राजस्थान को और कड़ाके की ठंड की संभावना मौसम विभाग ने यहां पर जताई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर कई जिलों में देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर सहित कई जिलों के अंदर ठंड का बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे तापमान में गिरावट यहां पर आ रही है। कड़ाके की ठंड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आईएमडी ने जारी किया सर्द हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में सर्द हवाएं कई जिलों में महसूस की जाएगी। तो कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, बर्फीली हवाओं का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। दिसंबर में पहले सप्ताह में शीतलहर चलने की पूरी संभावना है। पिछले सप्ताह से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित कई जिलों में कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो माउंट आबू में भी लगातार तापमान में गिरावट है। राजस्थान का सबसे सर्द जिला माउंट आबू, जहां पर लगातार अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद दौसा से। विष्णु, किस तरीके का मौसम राजस्थान में रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर, और अभी जब सुबह होती है प्रदेश में तो क्या माहौल दिखाई देता है? जगह को बताना चाहता हूँ, जो ठंडे प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो गई है उसको चलते पूरे अब जो राजस्थान में भी ठंड का लगातार असर देखने को मिल रहा है। रात को काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और सुबह भी वो ठंड रहती है। और इसके जो लोग हैं उन्होंने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, रजाइयाँ हैं, कंबल है वो निकाल लिए हैं और गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। और जहाँ पर जो लोग अब अलाव का भी सहारा लेने लगे हैं। और जो जिस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो ठंडे प्रदेश हैं और वहाँ पर बर्फबारी की वजह से इसका असर यहाँ देखने को पड़ा है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि लगातार बर्फबारी होने से दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में भी इस बार जो बरसात हुई है बहुत अच्छी, सामान्य से भी अधिक बरसात हुई है। इसके चलते जो ठंड का प्रकोप है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ जगह जो अलवर साइड की जगह है, भिवाड़ी है, भरतपुर है, वहाँ धुंध भी, कोहरा भी छाया है। और लेकिन अभी तक यह जब एक बरसात हो जाएगी या बर्फबारी होने लगेगी तो उसका असर इधर देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो ठंड है उसका लगातार प्रकोप बढ़ जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहता हूं कि अलाव जो है वो दिखाया जाए। देखो किस तरह से ठंड का असर पड़ रहा है और उसी के चलते ये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनसे बात करेंगे कि वो अब इस सर्दी को लेकर किस तरह से क्या इंतजाम किए हुए हैं, हम उनसे बात कराना चाहते हैं। अभी बरसात इस बार अच्छी हुई है, उसके लिए ठंड भी अधिक पड़ रही है। और इसलिए अब जैसे बर्फबारी होगी, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस बार जो ठंड अधिक पड़ेगी। सब अलाव का सहारा, किस तरह का मौसम है, क्या इंतजाम किए हुए हैं? ये अलाव जला रखा है, कुछ गर्म कपड़े पहन रखे हैं, सर्दी ज्यादा है इसलिए। तो लोगों का क्या कहना है कि देखो जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, उन्होंने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये आंटी जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि सर्दी पड़ रही है, किस तरह के क्या है बताओ। सर्दी पड़ रही है, गर्म कपड़े पहन लिए और सुबह शाम तो
ठंड पड़ती है बहुत जोरदार। और वो ये से कौन बोल रहा है? तो इनका कहना है कि जो सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके लिए अब अलाव का सहारा भी लोग ले रहे हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो ठंडे प्रदेश राज्य हैं वहां पर बर्फबारी होगी, तो जो बर्फबारी होगी तो उसका असर अन्य प्रदेशों में पड़ेगा और सर्दी लगातार बढ़ेगी। और हम आपको बताना चाहिए इस बार जो मौसम है, जो बरसात हुई है, उसका भी असर देखने को मिलेगा कि गांवों में, शहरों में जो पानी भरे हुए हैं उसका आसपास असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से बारिश हुई है उसी तरीके से अनुमान भी, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि लगाया जा रहा है कि सर्दी भी इस बार तेज पड़ने वाली है। अलवर से प्रमोद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और माउंट आबू से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अलवर चलते हैं और जानते हैं प्रमोद, किस तरीके का मौसम इस समय अलवर का और किस तरह की सर्दी अभी पड़ने वाली है, क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? जिस तरह से एनसीआर में और जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर जो बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसके चलते अलवर के अंदर भी जो मौसम है उसके अंदर लगातार परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ का अगर आज का तापमान देखा जाए तो 6.9 डिग्री सेल्सियस है। लगातार जो तापमान है वो घट रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण एक तो उत्तरी क्षेत्र के अंदर जिस तरह से बारिश हो रही है, बर्फबारी पड़ रही है, उसका फर्क पड़ रहा है। दूसरा जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया के अंदर जो किसान है वो खेतों के अंदर जो सिंचाई कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो ठंड है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो आने वाले समय के अंदर तापमान के अंदर कमी आएगी और कोहरा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा 2-4 दिन के लिए कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए चेतावनी मौसम विभाग ने जरूर जताई है और जो मौसम है वो लगातार धीरे धीरे कम होगा। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह शाम ठंड पड़ रही है और दोपहर के अंदर भी ठंड का थोड़ा बहुत असर देखा जा रहा है। इसके अलावा जो शीतलहर है वो लगातार पड़ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का जो अलवर का जो नजारा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से है और लगातार जो है जी बिल्कुल, मौसम यहाँ पर धुंध इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है प्रमोद, और अभी सर्दी का असर और भी देखने को मिलेगा। माउंट आबू लिए चलते हैं, प्रदेश का सबसे सर्द मौसम माउंट आबू में देखने को मिलता है और पर्यटक भी अब पहुंचना शुरू हो चुके होंगे। दीपक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किस तरीके का मौसम इस समय माउंट आबू में और आगे के लिए क्या कुछ अपडेट अभी मौसम विभाग ने दिया है? जी, जैसा कि प्रदेश में सब जगह कोहरे का असर देखने को मिलता है, टेम्परेचर भी लगभग 6 से 10 डिग्री के बीच में मिलता है। वहीं माउंट आबू उलट एक अलग नज़ारा दिखाता है। माउंट आबू में आपको एक सुंदर नज़ारे से शुरुआत करता हूँ। देखिए, हल्के फुल्के कुछ 2-4-10 पर्यटक यहाँ पर घूमते हुए नजर आएंगे, कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं। और एक ये देखिए सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ नक्की झील का। अभी एकदम शांत पड़ी है, जैसे ही धूप ऊपर बढ़ेगी वैसे ही पर्यटक यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और बोटिंग वगैरह चालू रहता है। आने वाले समय में अभी जैसा 2 डिग्री टेम्परेचर है, तापमान और गिरेगा और गिरते गिरते लगभग दिसंबर के पहले वीक में माइनस में जाने की संभावना है। अभी गाड़ियों पर हल्की ओस जमना शुरू हुई है, मैदानों में हल्की ओस दिखना शुरू हुई है। यही ओस आने वाले समय में ओस बर्फ में परिवर्तित होती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे माउंट आबू बर्फिस्तान जैसा नजर आएगा। जी बिल्कुल दीपक, और चूंकि माउंट आबू की जब हम बात करते हैं तो पर्यटक काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं और ख़ासतौर पर दिसंबर और जनवरी में। ऐसे में क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो कोहरे का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और आप जैसा कि बता ही रहे हैं कि ओस पड़ना शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ माकूल व्यवस्था पर्यटकों के लिए प्रशासन की ओर से की जाती है? कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? दीपक, शुरू होते हैं मौसम के अंदर, जैसे ही बर्फ की खबरें चलना शुरू होती है चैनल्स पे, वैसे ही पर्यटक काफ़ी संख्या में आना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर होटलों की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है, उसके चलते प्रशासन को ज़्यादा अधिक कुछ गाइडलाइन वगैरह जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु अपनी तरफ से प्रशासन व्यवस्था करते हुए रैन बसेरे की व्यवस्था करता है, जिसमें अच्छे व्यवस्थित तरीके से उनको बिस्तर साफ सुथरे एवं पानी आदि की सुविधा मिलती है। हीटर वगैरह भी प्रशासन लगाता है। जी ठीक है, तो माकूल व्यवस्था की जाती है और पर्यटक भी यही उम्मीद करते हैं, जब इतना सुंदर शहर है माउंट आबू तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। अलवर लिए चलते हैं वापस से दर्शकों को। मेरे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जैसा कि आप कह रहे थे, किसान खेती कर रहा है, बुआई कर रहा है इस समय, तो क्या अभी इस समय मौसम क्या कह रहा है? मौसम अपडेट क्या आ रहा है कि किसानों के लिए, क्योंकि हमेशा ये एक तकलीफ का सबब बन जाता है कि अगर पाला पड़ता है या ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ऐसे में किसानों के लिए कुछ अपडेट सामने आया है अभी मौसम का?
देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों की जो चिंता की लकीर है वो हमेशा मौसम विभाग को लेकर रहती है कि किस तरह से मौसम पलटी मार जाए और उनका जो फसल है वो चौपट हो जाए। फिलहाल अगर राजस्थान के मैं पूर्वी क्षेत्र की बात करूं तो अलवर है, दौसा है, करौली है, इनके अंदर अभी प्याज का मौसम ज्यादा चल रहा है, प्याज उगाई हो रही है किसानों के द्वारा। और उन्हें डर है अगर यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो उनकी जो प्याज की फसल है वो चौपट हो जाएगी। और प्याज की फसल कभी ना कभी लोगों को खुशी के आंसू देती है तो कभी दुखी के आंसू जरूर देती है। तो फिलहाल जो मौसम है यहाँ का ठीक है, और जो लोग हैं उनको अगर प्याज अगर अच्छी होती है तो उनको कई लाखों रुपए का फायदा होगा। ऐसे में अगर बारिश होगी तो उनकी प्याज चौपट हो जाएगी फसल। तो फिलहाल जो मौसम का जो उसमें अपडेट आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि फिलहाल जो मौसम है सुहाना है और बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर मावठ बारिश जरूर होगी। और मावठ होने से कुछ फसलों को फायदा जरूर होगा, लेकिन प्याज जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो किसान है उनके चेहरे पर, उनके मस्तिष्क पर देखा जा सकता है चिंता की लकीरें। जी बिल्कुल, ये संभावनाओं वाली बात है और अभी मौसम किस तरफ करवट लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। दौसा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं विष्णु आशीर्वाद। विष्णु, जैसा कि आप कह रहे थे कि कोहरा पड़ना शुरू हो गया है और बड़ी परेशानी का सबब इस समय जो वाहन चालक होते हैं उनके लिए होता है, तो क्या ऐसे में जब सर्दी ज्यादा पड़ती है, सितम ढाना शुरू करती है, तो प्रशासन की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है वाहनों के लिए या और कुछ व्यवस्था इस समय की जा रही है? जो आपको बताना चाहूँ, जो सर्दी का प्रकोप बढ़ता है तो सर्दी के महीने जो नवंबर दिसंबर महीना और जनवरी का महीना होता है वो वाहन चालकों के लिए भी बहुत कष्टप्रदायक होता है, क्योंकि जो कोहरा जो पड़ता है तो उस पर जो यातायात और प्रशासन के विभाग के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि वाहन को धीरे चलाया जाए और अपनी हेडलाइट जलाया जाए, उस पर पीली जो हेडलाइट है वो चलाया जाए और एक उचित दूरी बनाई जाए और साथ ही रात के समय में कम सफ़र किया जाए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। और प्रशासन की तरफ से जो रेन बसेरा है उनमें भी व्यवस्था की गई, जो बाहर के लोग आने वाले जो ठहरने वाले लोग हैं उनके लिए गर्म कपड़े का इंतजाम किया जाता है, रजाइयाँ का इंतजाम किया जाता है और साफ सफाई रखी जाती है। और बात करें किसानों की, तो किसानों को जो इस वक्त जो गेहूं की फसल बो दी गई है उसके लिए एक बरसात का होना ज़रूरी है। बरसात होने से उनकी जो फसल जो पानी के लिए तरस रही है उसके लिए एक बरसात के जो किसान है वो ये चाह रहे हैं कि एक बरसात हो जाए तो मावठ हो जाए तो उनके जो फसलों के लिए वरदान साबित होगा। हालांकि दौसा जिले में जो सबसे बड़ा बांध है मोरल बांध है और कालोखू बांध है, उससे किसानों के लिए पानी छोड़ा गया है ताकि उनकी जो फसल है उसको बचाया जा सके और जो किसानों की जो चिंता की जो लकीर है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। और जो आपको बता दें कि जो लोग हैं जो गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो कि आम आदमी भी अब जो जर्किन है, जो गर्म कपड़े हैं, स्वेटर, जर्सी है उनका, और विशेष तौर से बच्चों का है, देखो तो बच्चों को ठंड अधिक लगती है, तो ऐसे में बच्चों के जो बीमारी है, जो निमोनिया है, जुकाम है, ये आम बात हो जाती है। इसलिए जो और अभी ये सर्दी का शुरू का दौर है, ऐसे में ही प्रिकॉशन लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मौसम बदलता है और तेज़ ठंड अगर पड़ती है तो उससे पहले ही जागरूकता के साथ हम लोगों को सर्दी के लिए तैयारी भी कर लेनी चाहिए। मेरे सहयोगी मेरे साथ दीपक जुड़े हुए हैं माउंट आबू से, और माउंट आबू का सर्द मौसम चर्चा का विषय बना रहता है। पूरी सर्दी के अंदर तेज़ ठंड यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे में अगर बात की जाए शैक्षणिक संस्थानों की तो उनको लेकर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था, क्या गाइडलाइन, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं सर्द मौसम में, उनको स्कूल जाना होता है। दीपक, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, स्कूल के को लेकर ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, माउंट आबू में जो कॉन्वेंट स्कूल्स है उनका सेशन 4 से 5 दिसंबर को समाप्त हो जाता है, तो इसलिए उनके लिए कुछ अलग से गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक रहते हैं और अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ऐसे में स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। जी ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट को साझा करने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माउंट आबू में भी लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और पूरे प्रदेश में अब सर्दी का सितम बढ़ने लगा है।